हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। सो फर्स्ट लेट्स ब्रेक द सेक्शन, फिर एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। तो सेक्शन 7 ये कहता है कि वो सभी फैक्ट्स सेक्शन 7 के अंदर रिलेवेंट होंगे जो ओकेजन, कॉज या इफ़ेक्ट हों किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूट करें स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच दे हैपेंड। ऐसे फैक्ट्स जो ये दिखाएं कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन स्टेट ऑफ थिंग्स में दे हैपेंड। दे मतलब रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, एंड देन विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन। मतलब वो फैक्ट्स जिन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जिसमें ये रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू अकर हो पाए। तो अब हम सभी पॉइंट्स को इलैबोरेट करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड कॉज। फैक्ट्स विच आर कॉज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। अब कॉज होता क्या है? कॉज मीन्स समथिंग विच इनिशिएट्स। कोई भी ऐसा एक्ट जो एक दूसरे एक्ट को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, दैट इज कॉज। समथिंग विच पुशेज अ पर्सन टूवर्ड्स डूइंग एन एक्ट, जो एक पर्सन को पुश करता है एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वारल बिटवीन ए एंड बी पुश्ड ए टू मर्डर बी। ए और बी के बीच में एक दिन पहले क्वारल हुई जिसके कारण ए ने गुस्से में आके बी का मर्डर कर दिया। तो ये जो क्वारल है, दिस बिकेम द कॉज। इसके कारण ए ने बी का मर्डर करा। सो यहाँ क्वेश्चन था, जो फैक्ट इन इशू है कि वेदर ए किल्ड बी और नॉट, ए ने बी को मारा या नहीं। तो हमें इसका कॉज पता चला कि ए और बी के बीच में क्वारल हुई थी। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 7, बिकॉज ये कॉज शो कर रहा है इसका। नेक्स्ट वर्ड आता है इफेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स, अगर हम इस प्रोविज़न को रीड करें तो इफ़ेक्ट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इफ़ेक्ट्स की ही यहाँ पे बात हो रही है, मेंटल इफ़ेक्ट्स नहीं। अब इफ़ेक्ट्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इफ़ेक्ट्स हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमें ये बात पता चलती है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस अगर हुआ तो कौन सा वेपन यूज़ हुआ होगा, किस जगह पर वो हुआ होगा ऑफेंस। ये सब चीज़ें हमें इफ़ेक्ट्स को देख के पता चलती है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इस्टैब्लिशेस अ कोरिलेशन बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। ये एक अक्यूज्ड के एक्ट में और उसके एक्ट से होने वाले कॉन्सिक्वेंस के बीच में एक कोरिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है इफ़ेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, तो अगर बी के चेस्ट पे बुलेट्स के मार्क्स हैं या फिर बुलेट पर ए की फिंगरप्रिंट्स हैं, तो ये सभी इफ़ेक्ट्स हैं जो अंडर सेक्शन 7 रेलेवेंट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स की। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? स्टेट ऑफ थिंग्स वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स set of circumstances which continue to exist for a period of time, जो एक टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टेट ऑफ थिंग्स का बेनिफिट क्या होता है? जो फैक्ट स्टेट ऑफ थिंग्स को बताते हैं उनका ये बेनिफिट होता है कि वो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। For example, A met with an accident at a particular place. A का एक जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होगा कि वो जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न है, इसलिए वो एरिया एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। वहाँ पे जनरली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट जनरली वहाँ पे होना, ये एक स्टेट ऑफ थिंग्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ थिंग्स है जो हमें ये बताता है कि
ए का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो क्यों हुआ, क्योंकि वो एरिया एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकेजन और अपॉर्चुनिटी की। ओकेजन और अपॉर्चुनिटी को हमेशा साथ रीड किया जाता है। तो ओकेजन क्या होता है? ओकेजन भी एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस ही होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं और हो सकता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करें। तो स्टेट ऑफ थिंग्स और ओकेजन में ओवरलैपिंग हो सकती है। अब ओकेजन जब अकर होता है उसी से ही अपॉर्चुनिटी कार्व आउट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए यूज टू लिव अलोन एट अ रिमोट प्लेस। ए एक बहुत दूर फॉरेस्ट वाले एरिया में अकेला रहता था। इस चीज़ ने एक ओकेजन क्रिएट किया और बी ने इस ओकेजन को देखकर उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो ए के घर में जाकर थेफ्ट कमिट करके उसे मार सके, क्योंकि ए अकेला था। तो ए का अकेला होना गिव्स दी ओकेजन और बी ने इस ओकेजन से अपॉर्चुनिटी कार्व आउट करी और उसने उसके घर में थेफ्ट कमिट करके उसे मार दिया। सो इस तरीके से ओकेजन और अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।